हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सन वांग। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ जो कि वांगशन फैन फिक्शन है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनर, इसकी ऑथर, इसकी राइटर, सब चीज़ मैं ही हूँ। ठीक है, और ये स्टोरी थोड़ा सा एज गैप पे है। ठीक है, थोड़ा सा एज गैप है। ओके और इसमें विंग बॉटम है, वांगजी टॉप है, और विंग एक छोटे उम्र होने के बावजूद भी एक बड़ा, मतलब एक पूरे कंपनी का सीईओ कैसे बनता है, क्या होता है इन दोनों के बीच में लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, ये सब हम स्टोरी में ही जानेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बाकी का इंटरव्यू सब चीज़, मतलब इंट्रोडक्शन मैं स्टोरी में ही दे दूँगी। ओके, तो बिना कोई देरी किए स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एक केविन का, जो कि मीटिंग रूम है। वो काफ़ी बड़ा है और उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी आपस में बात कर रहे हैं। उसमें से एक बुढ़ा बोलता है, टकला बुढ़ा बोलता है, मैंने सुना है मिस्टर वे की तबीयत अब ख़राब हो चुकी है और उन्होंने अपनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने अपने बेटे को दे दी है। क्या वो संभाल पाएगा अभी? मुझे नहीं लगता। तो दूसरा इंसान बोलता है, जिससे वो बात कर रहा था, वो भी एक बुढ़ा था, वो बोलता है कि मैं तो सोच के आया हूँ, अगर वो आया ना यहाँ पे तो मैं साफ साफ बोलूँगा कि मैं इस चीज़ के लिए मंजूरी नहीं दूँगा। सीईओ बनाना है तो किसी और को बनाओ जो कि मैच्योर हो और थोड़ा सा उसमें नॉलेज हो। तो वो बुढ़ा बोलता है, हाँ सही कहा तुमने, आखिर वो छोटा सा लड़का क्या ही कर लेगा। माना कि वो हमेशा अपने फादर के साथ ऑफिस आता था तो क्या हुआ, आके कौन सा बड़ा तीर मार लेता था, आकर अपने फादर के साथ कैबिन में बैठा ही तो रहता था, कौन सा बड़ा काम कर लेता था जो हम लोग उसको बहुत ही ज़्यादा वो करें, उसे सीईओ ही मान ले, बॉस मान ले अपना। तो ये सही सब बातें कर रहे थे। तो दूसरा जो है ना बुड्ढा, वो बोलता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, हम उसे अपना बॉस थोड़ा ना मानेंगे, एक छोटा सा बच्चा हमारा क्या कर लेगा, हमारा क्या परफेक्ट वाला काम कर देगा, हम तो बिल्कुल उसे नहीं मानेंगे। ऐसा ही सब हाँ हाँ कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद उस रूम का डोर ओपन होता है और उस रूम के अंदर, मतलब उस मीटिंग रूम के अंदर कुछ पहले बॉडीगार्ड्स एंटर करते, उसके बाद वहाँ से एक काफ़ी हैंडसम सा बंदा आता है। करीब 3 वो हैंडसम बंदे थे। ठीक है, एक नहीं 3 हैंडसम बंदे थे। ठीक है, अब इसमें से मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फर्स्ट, जिसका नाम है लान सिचन। सेकंड, जिसका नाम है लान सुयांग। थर्ड, जिसका नाम है लान वांग जी। जी हाँ, ये हमारी स्टोरी का फर्स्ट मेन लीड लान वांग जी, ये ही है। और इसी के पीछे, लान वांग जी के जस्ट पीछे ही एक करीब 14 से 15 साल का बच्चा, बहुत ही ज़्यादा 3 पीस सूट में, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फेस के साथ उस केबिन में एंट्री करता है। और वो जा कर के मेन जो चेयर है, जो खाली चेयर है, जो मतलब सीईओ का जो चेयर है ना, वहाँ पे वो जा कर के बैठ जाता है। जब वो वहाँ पे बैठ जाता है तो सभी खड़े हो जाते हैं। तो सबको खड़े देख कर हमारा लान वांग जी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड टोन में वो बोलता है सबको कि सिट डाउन। तो सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। उसके बाद वो सभी बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है, आप यहाँ के नहीं बन सकते हैं सीईओ। देखिए, हम में से किसी को भी ये मंजूर नहीं है कि आप यहाँ के सीईओ बने। ठीक है, तो आप यहाँ से चले जाइए और अपने फादर को बोले कि किसी और मैच्योर मैन को बनाए सीईओ यहाँ के। वो लड़का जो कि छोटा सा है, करीब 14-15 साल का, वो चुपचाप सबकी बस बातें सुन रहा था
और वो सभी लोग एक एक शिकायत करते जा रहे थे कि तुम छोटे हो, तुम अभी पढ़ाई करो, तुम ऑफिस के काम क्या समझोगे, तुम्हें थोड़ा ना पता क्या होता है क्या नहीं, क्या ऑफिस में होता है क्या नहीं, मतलब सब अपना अपना राय रखना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग को ना इससे मतलब थोड़ा सा, वो जो बच्चा है ना उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। तभी लान वांगजी जो कि विंग के जस्ट पीछे, वो विंग ही है ना ऑब्वियसली, सॉरी बताया नहीं, वो विंग ही है, ठीक है, वो बच्चा कोई और नहीं, विंग है हमारे स्टोरी का सेकंड मेन लीड। वे वुशियान, वे कॉर्पोरेशन का इकलौता वारिस, ये पूरे कंपनी का इकलौता वो वारिस है। और इसके और भी कई ब्रांच है जो कि अदर कंट्रीज़ में हैं, वो यहाँ पे नहीं, अदर कंट्रीज़ में हैं। चाइना में नंबर 1 कंपनी जो है इस वक्त वो वे कॉर्पोरेशन ही है। और फ़िलहाल के लिए उसके फादर जो है ना वो बेड रेस्ट हो चुके हैं, उनकी अब बिल्कुल भी हेल्थ ठीक नहीं है। डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि अब ज़्यादा दिन तक ये जी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ गया था ना, तो इसीलिए उसके फादर ने उसकी सारी जितनी भी कंपनीज है ना उसका सबका मालिक विंग को बना दिया। छोटे से उम्र में ही उसे बना दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। जब मिस्टर वे चांग से ऑफिस आते थे, जब विंग की कोई मतलब स्कूल छुट्टी होती थी या फिर विंग अपनी क्लासेस करके स्कूल से डायरेक्ट ऑफिस आ जाता था अपने फादर के पास, क्योंकि उसके फादर के अलावा कोई नहीं था उसका। उसकी मदर का उसे बर्थ देते ही डेथ हो चुका था। तो विंग जो है ना अपने फादर के सभी कामों में हेल्प करता था। और ये बात किसी को भी, ऑफिस के किसी को भी नहीं पता कि ये कंपनी जो इतनी ऊपर गई है जो ना, उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि विंग का ही हाथ है। विंग ही वो मास्टरमाइंड है इंसान जिसकी वजह से ये कंपनी जो है ना इतनी ऊंचाइयों पे गई है। और ये बात किसी को पता नहीं है, तो इसीलिए सभी के सभी अभी उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि ये बच्चा आखिर कर क्या लेगा। ये तो बच्चा है ना भाई, अपना पढ़ाई ही सही से कर ले, तब जा कर के करे अपना वो ऑफिस संभाले। पढ़ाई तो कर पाएगा नहीं और आगे ऑफिस संभालने के लिए सब मतलब ऐसा बोलने स्टार्ट कर दिया। अभी फ़िलहाल उसके पापा का तबीयत ख़राब है, इसीलिए उसके पापा ने पूरी जो दौड़ भाग कंपनी की वो उसके हाथ में दे दी है। और अब विंग ही उस कंपनी को चलाएगा। 14 साल का लड़का होने के बावजूद भी विंग उस कंपनी को चलाएगा, ये साफ वसीयत में उसके पापा ने लिखवाया था, इसीलिए कोई कुछ बोल नहीं सकता। बट फिर भी ये सारे जो बुढ़े शेयर होल्डर्स हैं ना, ये सभी इस चीज़ के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि कंपनी की दौड़ भाग किसी और को दे दिया जाए, यानी कि उन्हीं में से किसी बड़े शेयर होल्डर्स के हाथों दे दिया जाए। वहीं पे विंग के एक अंकल भी मौजूद हैं। वो कोई और नहीं बल्कि वेन रोहान है। वेन रोहान उसका दूर का अंकल है, वो फैमिली टू फैमिली जॉइंट होकर के वो अंकल है दूर का। और उसके बेटे भी इस मीटिंग में आए हैं। तो सारे शेयर होल्डर्स जितने भी हैं ना, सभी बोल रहे हैं कि उनके फैमिली में से उनका बड़ा जो लड़का है जिसका नाम है वेन चाओ, उसे बना दे यहाँ का CEO, या फिर वेन रोहान को बना दे CEO। सब लोग ये बात बोल रहे थे और इसी को लेकर सब लोग किच किच कर रहे थे। मतलब मछली बाज़ार बन गया था वो रूम। ओके, तो विंग जो है ना इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था, उसको रोना भी आ रहा था कि उसके फादर की जगह ये लोग कैसे ऐसे दे सकते हैं। तो सब बहुत गुस्सा रहते हैं। तो ना वांगजी जो है ना वो देखता है विंग को, उसके बाद वो धड़ाम से हाथ पीटता है टेबल पे, धड़ाम से हाथ, वो जो बजाते हैं ना सबको साइलेंट करने के लिए, उसी तरीके से बजाता है। तो जब ये सब लोग सुनते हैं तो एकदम चुप, सब के सब चुप हो जाते हैं, एकदम चुप, एकदम 0 सन्नाटा वहाँ पे एकदम। अगर वहाँ पे एक सुई भी गिरेगी ना तो उसकी भी आवाज़ हो जाएगी, इतना सब शांति हो जाता है वहाँ पे। तो जब देखता है भी सब शांत हो चुके हैं तो उसके बाद वो बोलना स्टार्ट कर देता है, मैं कुछ प्रोजेक्ट को लेके आया हूँ,
आप उन्हें देखिए, उसके बाद बताइए कि मैं इसके काबिल हूँ या नहीं। मैं 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर मैं इस कंपनी को इससे भी ऊपर लेकर के जाऊँगा, क्योंकि अभी मार्केट प्राइस जो है ना उसका थोड़ा सा घट गया है, क्योंकि सबको पता चल गया कि मिस्टर वे बीमार हैं, तो इसलिए उसका जो मार्केट प्राइस है ना वो घट गया है। तो वो ना इसीलिए बोल रहा है कि मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा फिर से। और आप लोग 1 महीने का मुझे टाइम दीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा कि मुझे रहना चाहिए या नहीं। तो सभी एक दूसरे को देखते हैं और वैन रोहान को देखते हैं। वैन रोहान बोलता है कि ठीक है, ले लो 1 महीने का टाइम। अगर इस 1 महीने के अंदर अंदर तुमने ये नहीं करके दिखाया ना, तो बच्चे इस कंपनी को टाटा बाय कर देना। तो वांग जी को गुस्सा आ जाता है, बट वो कुछ बोलता नहीं है। फिर विंग बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट से रिकॉर्डिंग विंग सारी बातें बताता है कि क्या प्लानिंग किया है उसने। और जब सब लोग उसकी प्लानिंग सुनता है ना, तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर भी बोलते हैं हाँ ठीक है, प्लानिंग तो अच्छी है, बट देखते हैं कि मार्केट प्राइस कितना आगे होता है। ऐसा बोल के सब मतलब हल्के में लेते हैं विंग को, ठीक है, हल्के में लेते हैं। तो ऐसे ही मीटिंग चलता है, करीब 1 से 2 घंटा तक चलता है ये मीटिंग। उसके बाद ये मीटिंग ख़त्म हो जाता है और उस ऑफिस रूम से ना विंग बाहर निकलता है और उसके पीछे पीछे कुछ बॉडीगार्ड, साथ ही साथ वांगजी, सिचैन और शुयांग भी। ये तीनों ही भाई हैं और तीनों ही विंग के पर्सनल बॉडीगार्ड है। तो वो सभी ना आ जाते हैं विंग के पीछे पीछे। अब विंग सोचता है, मतलब विंग जो है ना सोचते सोचते जा रहा था अपने मन में, मेरे डैड तो चले गए, अभी तक किसी को पता भी नहीं कि मेरे डैड चले गए हैं। सबको यही लग रहा है कि डैड अभी बीमार है। जब तक कंपनी की दौड़ भाग पूरे मेरे हाथ में नहीं आ जाती, ये न्यूज़ बाहर नहीं निकलना चाहिए कि मेरे डैड अब नहीं रहे हैं। ऐसा विंग जो है ना अपने मन में सोच रहा था। और वो ना एकदम पोकर फेस लेकर के अपने केबिन की तरफ जा रहा था, जो CEO का केबिन था ना वहाँ पे जा रहा था। वो जाता है, जाने के बाद जो बड़ा सा चेयर था जिसके ऊपर उसके फादर बैठते थे, उसे देखता है और वो वहाँ पे जा कर के बैठ जाता है। और फिर ना विंग जो है ना अपना एक हाथ आगे बढ़ा देता है, मतलब राइट साइड में एक हाथ आगे बढ़ा देता है। और वांगजी समझ जाता है, वांगजी फटाफट जाता है, उसी रूम से अटैच एक रूम था, उसमें से एक बहुत बड़ा और सॉफ्ट सा टेडी बियर लेता है और ले करके आता है और विंग के हाथ में रख देता है। और विंग उसको हग कर लेता है और फिर दूसरा हाथ फैलाता है और फटाफट सिचन दूसरे टेबल से उठाकर एक चॉकलेट मिल्क शेक वो लेकर आते हैं और विंग के हाथ में थमा देते हैं। और विंग ना बच्चों की तरह उसको पीना स्टार्ट कर देता है और वो ना पाउड लिप्स बना बना के पी रहा था। और सुयांग ना सिचन के कान के पास जाके कहता है इसे देख के लगता है अभी जस्ट इतना पोकर फेस बना के उस मीटिंग रूम में था, जैसे भाई इससे सीरियस इंसान कोई है ही नहीं, और अभी देखो कैसे बच्चा बन रहा है, टेडी बियर हाथ में लेके और साथ में ये मिल्क शेक पी रहा है। दोनों सिचन बोलते चुप रहो, कुछ बोलो मत, पर उसे भी हंसी आ रहा था ये बात सुन के। और इस तरफ जो वांगजी है ना वो बहुत ही प्यार भरी नज़रों से विंग को देख रहा था। विंग ना पाउड लिप्स बनाते हुए बोलता है मेरे ऊपर क्यों सब ऐसे करते, क्यों क्यों क्यों, ऐसे बोल के वो रो रहा था। तो सभी उसके पास आते थे और पूछते हैं कि क्या हुआ है विंग, तुम रो क्यों रहे हो। तो फिर विंग रोते हुए बोलता है डैड मुझे छोड़ के चले गए और इतनी बड़ी कंपनी का जिम्मेदारी मेरे सर पे रख के चले गए हैं और कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है। यहाँ पे सभी के सभी मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, कोई ऐसा एक पर्सन नहीं मुझे दिखा जो कि मेरे साइड खड़ा रहे। मेरे डैड इन लोगों की कितनी ज़्यादा हेल्प किए हैं, लेकिन नहीं, इन लोगों ने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा है, अपना फ़ायदा, और इन लोग का काम बन गया तो अब कुछ नहीं। मतलब ये इंसान सारे मेरे डैड क्या सोच के इन लोगों को इतना ऊपर ऊपर ओहदे में रखे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। और वो बुढ़ा वैन रोहान का बच्चा तो
जो शुयांग है ना वो बोलता है वेन रोहान का बच्चा का नाम वेनचाओ है, वेंसू है और वेंजुलियो है। तो विंग ने उसे घूर घूर के देखता है, एकदम तीखी नज़रों से उसे देखता है घूर घूर के। तो शुयांग जो सिचान है ना वो शुयांग के सर पे एक चपेट मारते हैं और बोलते सटा बेवकूफ़। तो वो बोलता है मैंने क्या कहा, मैंने तो वही बोला ना जो विंग ने पूछा। तो विंग ना अपने सर पे बस हाथ मार लेता है और बोलता है मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वांग जी ने उसको टैप टैप करके ना शांत करा रहा था कि शांत हो जाओ कुछ नहीं हुआ, बट विंग बहुत रो रहा था। थोड़ी देर बाद ना उस केबिन में ना नॉक नॉक होता है, मतलब कोई जो है ना उस केबिन का जो डोर है ना वो खटखटाता है। विंग ना सीधा खड़ा हो जाता है और फटाफट वांग जी के हाथ में टेडी बियर और मिल्क शेक दे देता है। और वो वांग जी जो है ना फटाक से एक दिशा में जा कर के उसको एकदम छुपा देता है, मतलब वही उसी रूम में ले जा कर के फटाक से रख देता है। उसके बाद सिचन जो है ना वो बोलते हैं कमिंग, और शुयांग जो है ना टेबल को क्लीन कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए सभी एकदम बॉडीगार्ड के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ से ना 2 इंसान एंट्री करते हैं जो कि कोई और नहीं वेन रोहान के ही बच्चे थे, जिसका नाम है वेनिंग और दूसरे का नाम है वेनचाओ, ठीक है। ये दोनों एंट्री करते हैं। वेनचाओ बोलता है सॉरी विंग, तुम्हें मीटिंग में इतना सब कुछ सुनना पड़ा, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो विंग उसे अजीब नज़र से देखता है। तो वेनिंग बोलता है देखो हम में से हम सभी भाई बहनों में से किसी को भी तुम्हारे ये कंपनी का शेयर नहीं चाहिए, ना ही हम इसमें CEO बनना चाहते हैं, ठीक है। तो तुम ऐसा गलत फहमी मत रखना कि हम लोग लालच के मारे तुम्हारे साथ दोस्ती कर रहे हैं, तुम्हें भाई बना रहे हैं और तुम्हारा ये कंपनी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेंचाओ भी हाँ में सही लाता है और बोलता है कि चिंता मत करो, हमारे डैड का ना दिमाग बुढ़ापे में ना सटिया गया है, इसीलिए ना वो कुछ भी कह रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आखिरकार डैड ये सब रख के करेंगे क्या। ऑलरेडी उनके पास इतनी बड़ी कंपनी है और उसके काफ़ी सारे ब्रांच भी खोले हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वीक ऑपरेशन क्यों चाहिए, मुझे ये नहीं पता। तो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें प्रोजेक्ट से रिकॉर्डिंग कुछ भी बात करना हो ना तो हमारे साथ आ सकते हो, ठीक है। हाँ, मैं और वेंसू, वेंजुलियो और वेंचिंग हम सभी तुम्हारी हेल्प करेंगे इस कंपनी को संभालने में, ठीक है। और हाँ, ये जो प्रोजेक्ट तुमने मीटिंग रूम में बताया था ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, ये तो सुपर हिट जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। तो वर्निंग बोलता है हाँ भाई आपने सही कहा, मुझे लगता है ना इसमें ना थोड़ा सा और चेंजिंग करना चाहिए। इस प्रोडक्ट का जो हेडलाइन है ना इसको थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहिए, मतलब वो थोड़ा सा बताता है। और यहाँ पे ये वेनिंग और वेंचाओ का बात सुन के ना वांगजी और सिचन का मुंह खुला का खुला और शुयांग का भी। और विंग सोच रहा था क्या मैं इस पे विश्वास करूं या नहीं करूं, क्या करूं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। विंग बस घूर घूर के देख रहा था उन दोनों को। फिर ना वेनिंग बोलता है तुम क्या हमारी बात समझ रहे हो। तो विंग ना बस हाँ मैं सही हिला देता है, नॉर्मली सा एकदम ठंडा रिएक्शन देता है। तो वेंचाओ ना विंग के पास जाता है। तो उसके पास जब एकदम उसके हाथ को पकड़ने ही वाला था तब वांगजी जो है ना अपना गन निकाल के उसके सर पे रख लेता है। तो वेंचाओ बोलता है भाई क्यों डरा रहा है मुझे, मैं इसका दुश्मन थोड़ा ना हूँ, इसके डैड होंगे इसका दुश्मन, मैं नहीं हूँ दुश्मन, तो मेरे को क्यों डरा रहा है। तो ये जो तुम अपना खिलौना है ना इसको अपने पास रख लो, ठीक है। इसे मत मुझे दिखा के डराओ, मेरे पास भी है पर मैं इसका यूज़ नहीं करता जल्दी, ठीक है। तो तुम इसे थोड़ा दूर रखो, ठीक है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो वांगजी जो है ना विंग की तरफ देखता है और विंग ना उसको इशारा करता है कि हाँ हटा दो। तो फिर वेंचाओ जो है ना उसके पास जाता है, घुटने पे बैठता है और विंग का हाथ पकड़ता है और फिर बोलता है देखो विंग, तुम हमें गलत बिल्कुल भी मत समझना, हम नहीं चाहते हैं तुम्हारे इस दौलत पैसे रुतबा ये सब हमें नहीं चाहिए, ना ही हमें ये कंपनी चाहिए, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि ये कंपनी तुम्हारे ही हाथ में आए, ठीक है।
और हम तुम्हारे साथ हैं। तुम खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारे डैड की डेथ हुई है तो क्या हुआ, हम पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है, ठीक है। हम सभी भाई बहन तुम्हारे साथ हैं। एक तरफ से तुम भी हमारे भाई ही हो, तो हम तुम्हें अकेले क्यों छोड़ें। तो बिल्कुल भी तुम टेंशन मत लेना, हम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे अकेला। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इस कंपनी में प्रॉब्लम हो, तुम हमसे बात करना, हम तुम्हें बताएंगे। क्योंकि चाहे कुछ भी हो तो तुम बच्चे ही। मुझे पता है कि जब अंकल थे यहाँ पे, तो इस कंपनी को सबसे ऊपर ले जाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। क्योंकि उनके हर एक प्रोजेक्ट को परफेक्ट बनाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। ये सुनते ही विंग की आंखें बड़ी बड़ी, और वेनिंग बोलता है हाँ विंग, हमें पता है ये बात, तो तुम टेंशन मत लो। और कुछ भी मतलब कंपनी की रिकॉर्डिंग कुछ भी बात ऐसा हो जो कि तुम्हें परेशान करे, तो हमसे पूछना, हम बताएंगे। क्योंकि हम अपनी कंपनी में ऑलरेडी ये सब काम करते रहते हैं, तो हमें पता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। तो वेंचाओ भी हाँ बोल देता है। उसके बाद विंग भी फिर एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर ओके बोल देता है। उसके बाद वेंचाओ ना खड़ा होता है, फिर बोलता है वैसे ना तुम अपना मिल्क शेक इंजॉय कर सकते थे, मैं कुछ नहीं कहता। ये सुनते ही ना विंग की आंखें एकदम बड़ी बड़ी, उसका चेहरा लाल होने लगता है। फिर वेंचाओ बोलता है ऑब्वियसली तुम बच्चे हो अभी, और ये सब करना नॉर्मल बात है, तो तुम्हें हमारे सामने मैच्योर मैन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपना एंजॉय करो मिल्क, ओके ठीक है। अब हम चलते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो हमें बता देना, ठीक है। और हाँ रुको, ऐसा कह के वो ना अपने पॉकेट से ना एक फ़ोन निकालता है और बोलता है ये अंकल का फ़ोन है। ये अंकल का फ़ोन ना डैड ने चोरी से ना ले लिया था, बट इसका पासवर्ड खोल नहीं सके। पता नहीं इसका क्या पासवर्ड है, तो मैं बहुत ही मुश्किल से इसे लेकर आया हूँ, तुम इसे खुद के पास रखो, ठीक है। तो विंग हाँ बोल देता है और वो फ़ोन को ले लेता है और वो वांजी को दे देता है। उसके बाद वेंचाओ और वेनिंग बाय करके वो चले जाता है। उसके बाद विंग फिर से अपना मिल्क शेक पीना स्टार्ट कर देता है और अपने टेडी बेयर के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है वे मैंसन का सीन। वहाँ पे लैन कुरैन उन सभी का वेट कर रहता है। वो आता है, वो सभी विंग आते ही मंतर काउच पे जाके एकदम लेट जाता है, और लेट जाता है ना, तो लैन कुरैन जो है ना उसके पास आते हैं और पूछते कि क्या हुआ बेटा, तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हो। तो विंग बोलता है कि आज बहुत ज़्यादा वर्क था, ऊपर से मीटिंग रूम में इतना ज़्यादा 2 घंटे तक मैं बैठा रहा, मुझे इतना देर तक बैठना नहीं पसंद है अंकल। उन लोगों की वजह से मुझे कितना किच सुनना पड़ा, मेरा सर दुख रहा है। तो लैन कुरैन ना उसके सर की तरफ बैठते हैं और मेड से ना ऑयल मंगवा कर उसके सर की ना मसाज करने लगते हैं प्यार से। थोड़ी देर बाद विंग सो जाता है, तो वांगजी उसे गोद में उठाता है। वांगजी चला गया था अपने रूम में, ठीक है। वांगजी अपने रूम में जा कर के फ्रेश हो करके आ गया था नीचे वापस। तो वो देखता है कि लैन कुरैन विंग का सर का मसाज कर रहे हैं, तो वो कुछ बोलता नहीं है, जा कर के काउच पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि विंग सो चुका है, तो उसे उठाता है, गोद में उठा करके उसके रूम में लेके जाता है। रूम में ले जा करके उसके पहले क्लोथ को खोलता है, वेट टॉयल से उसके पूरे बॉडी को क्लीन करता है। उसके बाद उसे कंफर्टेबल से एक क्लॉथ पहना कर फिर उसके बाद उसे ब्लैंकेट से टक करके फिर वो बाहर आ जाता है, उसके फोrehead पे एक किस करके, ठीक है। और यहाँ पे वांगजी जो है ना वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, विंग एक स्कूल स्टूडेंट है और वांगजी जो है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। वांगजी की एज करीब 18+ है, आई मीन 90 से 20 तक है, ठीक है। और विंग 40 से 15 तक है। तो वांगजी जो है ना वो आ जाता है नीचे वापस, और सिचन और सुयांग भी आ जाते हैं। तो वो आ करके बोलते हैं कि विंग कहाँ गया, तो वांगजी बताता है कि मैंने उसे सुला दिया उसके रूम में। तो फिर वो ओके बोल देते हैं। उसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं। तो स्टोरी ये यहीं पे मैं इन करती हूँ, मतलब स्टॉप करती हूँ, ओके। तो गाइस आप लोग बताइएगा आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा है, तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो इस स्टोरी को आगे सुनने में, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है।
और मुझे ढेर सारा कमेंट चाहिए। मुझे कमेंट में कंजूसी बिल्कुल मत करना आप लोग, ठीक है। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा कि मैंने न्यू स्टोरी स्टार्ट की थी है वांगशन में और लॉन्ग स्टोरी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर आपका कमेंट अच्छा रिस्पांस मुझे मिला, इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला और कमेंट भी अच्छे अच्छे मिले, तब जा कर के मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।